खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत में तमाम राज्यों को कुछ छूट दी गई, जिसमें एक छूट थी दिल्ली समेत तमाम राज्यों में शराब की दुकानों को खोले जाना। राजधानी दिल्ली में शराब की दुकानें खुलने के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो चौंकाने वाली थीं। तस्वीरों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। लिहाजा सिविल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से दिल्ली सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हमने सिविल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी कैप्टन पीके सिंह से खास बातचीत की। राजधानी दिल्ली में शराब की दुकानों को खोलने का जो फैसला लिया गया, उस फैसले के खिलाफ सिविल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक अपील कोर्ट में लगाई है और उस पर स्टे लगाने की वो गुहार लगा रहे हैं, और या फिर कुछ ऐसी गाइडलाइंस बनाई जाएं जिसमें भीड़ ना हो, दुकानों पर भीड़ ना लगे और कोरोना संक्रमण ज़्यादा ना फैले। मेरे साथ इस संस्था के जनरल सेक्रेटरी पीके सिंह हैं, इनसे बात करेंगे। सर, ये जो आपने अपील लगाई है, याचिका जो लगाई है, क्या सोचकर आपने लगाई है? क्योंकि दिल्ली सरकार को इतनी चिंता नहीं है जितनी आपको हो गई लोगों को। सवाल ये कि चिंता की बात सबके लिए है, वो सरकार हो या जनता हो, क्योंकि इतने दिनों से लॉकडाउन में हम लोग बैठे हुए हैं, इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि ये बीमारी नहीं फैलेगी, लोगों के बीच में नहीं जाएगा। लेकिन सवाल है कि हमारा वो मकसद यदि फेल हो जाता है, अब बीमारी लोगों के बीच में पहुंच रही है और पहुंच जाती है, तो फिर हमारा उद्देश्य जो है इतने दिनों के लॉकडाउन का फेल हो जाएगा। तो हमारा ये प्रयास है, इस पीआईएल के थ्रू अदालत से मेरी अपील है कि इस चीज़ को अभी रोक दिया जाए, क्योंकि अभी जो है रेवेन्यू से बढ़ करके ज़िंदगी है, मनुष्य की लाइफ है। यदि मनुष्य की लाइफ को ही हम अपने रिस्क पे रख दिए, यदि हम उसी को नहीं रोकेंगे तो फिर रेवेन्यू हमारे किसी काम का नहीं है। तो लाइफ को देखते हुए, जो थ्रेट है लाइफ के लिए, इसको देखते हुए ये पीआईएल फाइल की गई है। तो आगे की क्या प्लानिंग है? कल जैसा कि इस पर सुनवाई होनी है, उसके बाद की कुछ प्लानिंग आपने की हुई है? इसमें यह है कि सरकार से हमारी अपील है, इसमें सजेशन भी है और सुझाव हमने पहले भी दिया है अपने पत्र के माध्यम से। जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था, ये जब वाइन शॉप नहीं खुली थी, तभी जो है सिविल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से सरकार को ये सुझाव दिया गया था कि ये प्रशासन जो है इस महामारी को के प्रबंध करने में, इस बीमारी को रोकने के संदर्भ में जो प्रबंध है उसमें ये फेल है, क्योंकि हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है, उनके पास मैनेजरियल स्किल का अभाव है। ये मैंने लिख के दिया है कि वो फेल है इसमें, और ये जो सामान्य प्रशासन के लोग हैं ये इसको नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन सरकार ने उस चीज़ को न मानते हुए, उस चीज़ को ध्यान में न रखते हुए इन्हीं लोगों के ऊपर जिम्मेदारी दे दी है कि महामारी को रोकने की, जो कि बिल्कुल गलत निर्णय है सरकार का, और इसमें सरकार अभी तक सफल नहीं हुई है। 3,500 जब पेशेंट थे कोरोना के दिल्ली के अंदर, उस समय सरकार ने वाइन शॉप खोलने का डिसीजन लिया, और आज अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 1 हफ्ते हुए हैं, इस समय बढ़ करके लगभग 8,500, जो हमें समाचार पत्रों से पता लगा है कि 8,500 पेशेंट पहुंच गए हैं। तो ये 5,000 की संख्या जो बढ़ी है 1 हफ्ते के अंदर, ये उसमें एक कारण ये भी है जो वाइन शॉप खुला है, इसकी वजह से भी है। सवाल ये कि सरकार यदि रेवेन्यू को प्रधानता देती है, तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि रेवेन्यू जो आपके पास 100 रुपये या 100 करोड़ रुपए जो रेवेन्यू आ रहा है, उस रेवेन्यू की वजह से जो 300 या 500 या 1,000 पेशेंट जो बढ़ गए हैं, उनके ऊपर आने वाले खर्चे, क्या सरकार के पास इतनी सुविधा है? यदि सरकार के पास इतने पेशेंट को सुविधा देने के लिए इतनी फैसिलिटी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं हैं, तो ये वाइन शॉप खोलना गलत है। सजेशंस और सुझाव क्या क्या दिए? हमने सुझाव पहले दिया था अपने पत्र के माध्यम से कि इसमें एक डिजास्टर मैनेजमेंट टीम बनाई जाए, जो अनुभवी लोग हैं, ये सामान्य प्रशासन, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उसमें नहीं होने चाहिए, उसमें जो है एक्सपर्टीज़ होने चाहिए, हमारे डिफेंस के लोग होने चाहिए, जो डिफेंस के लोग हैं, हमारे कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे कि डिजास्टर के लिए लोग ट्रेनिंग होती है, उस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों की टीम होनी चाहिए जो कि इस काम को देखे, जो कि सरकार ने नहीं किया। दूसरा, हमने ये सुझाव दिया था कि चूँकि सरकार के पास अभी रिसोर्सेज नहीं है, उस केस में कोई भी इस तरह की भीड़ लगने वाली कार्रवाई न करें। जैसे सरकार ने एक गलती की, आज़ादपुर मंडी को खोल दिया, आज़ादपुर मंडी को खोला गया, नतीजा हुआ कि वहाँ पे कोरोना के केसेस बढ़ गए। तो ये भी सुझाव था कि इस तरीके की चीज़ें अभी ना शुरू करें। सरकार ने पहली गलती की थी आज़ादपुर मंडी खोल के, दूसरी गलती इसने कर दिया वाइन शॉप को खोल के। ये गलतियाँ और बढ़ते हुए संख्या ये शो करती है कि सरकार के पास महामारी से लड़ने के लिए, आपदा से लड़ने के लिए अनुभव बिल्कुल शून्य है। कल जैसा कि सुनवाई होनी है, तो किस तरह की फैसले की उम्मीद कर रहे हैं आप? चूँकि हम ये जनता की बात कर रहे हैं,
वो जनता में हमारी न्यायपालिका के जो हमारे जजेस हैं वो भी हैं, उनके परिवार भी हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका भी परिवार है, हमारे राष्ट्रपति हैं उनका भी परिवार है, जितने भी वीआईपी हो चाहे गरीब मजदूर हो सबका परिवार है और सब ह्यूमन बीइंग हैं। ये सबको अफेक्ट कर रहा है। कोरोना किसी एक को नहीं छोड़ने वाला है, कोरोना किसी पद और प्रतिष्ठा को नहीं देखता है। तो सवाल ये कि चूँकि हम सबकी बात कर रहे हैं, आज हम जिसके लिए अपील कर रहे हैं वो हमारे हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, हमारे जो जुडिशरी के लोग हैं उनके लिए भी वही चीज़ है, हमारे जो राजनीतिक हैं उनके लिए भी है। तो मेरा यह है इसमें कि सब लोग मिल करके हमको सहयोग दें, इसमें न्यायपालिका हम लोगों को सपोर्ट करे और इस पे अंकुश लगाए। अभी दिल्ली जो है रेड जोन के अंदर है। हमारी यही एक अपील है जो मैंने सरकार से भी कही थी कि जब तक रेड जोन है तब तक ये इस तरह की कार्रवाई न की जाए। रेड जोन के बाद जो है वाइन शॉप को खुला रख सकते हैं। ये जनहित याचिका सीनियर एडवोकेट अरविंद वशिष्ठ ने दायर की है, जिसमें उन्होंने शराब की दुकानों पर लगने वाली भीड़ के चलते कोरोना संक्रमण के फैलने और जनता के स्वास्थ्य के लिए खतरे जैसी दलीलें दी हैं। हमने एडवोकेट अरविंद वशिष्ठ की टीम के एक वकील रवि स्वामी से बातचीत की। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। एकदम से शराब के ठेके खोल दिए गए हैं, ये बहुत रिस्की है। हमारे जो पब्लिक हेल्थ है वो भी काफ़ी रिस्क पे है। जहाँ तक हमने इतने लंबे समय से लॉकडाउन का पालन किया है, वो सरकार ने एक अपने छोटे से डिसीजन से जो है सब कुछ बड़ा मुश्किल में कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया है। तो इसी के अगेंस्ट में हम गए हैं कि ये जो एक स्टेप लिया गया है कि ठेके खोल दिए जाए, रिवेन्यू आएंगे, हम यही चाह रहे कि इसको बंद किया जाए। हमारा ये कोई कारण नहीं कि शराब नहीं बेची जाए। मेन का हमारा जो रीज़न है वो है कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से अब कोरोना के आप अगर डिजिट्स को देखो तो वो भी काफ़ी इंक्रीज़ कर गए हैं। तो इसी को हम चाह रहे हैं कि ये बंद हो, स्टॉप हो। और अगर बहुत ज़्यादा अगर कोई इशू है कि रिवेन्यू का कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इशू, जैसे कि अभी हमारे दिल्ली के सीएम ने भी कहा है कि हमारे को अभी लास्ट जो रिवेन्यू आया वो 300 करोड़ का आया है। अब रिवेन्यू नहीं आएगा तो हम बताओ एम्प्लॉयज़ की सैलरी कहाँ से देंगे। अगर इतना कोई इशू हो रहा है तो ये चाहे तो होम डिलीवरी कर सकते हैं, बट ये जो ओपन किया गया ये पब्लिक हेल्थ जो है इस रिस्क पे नहीं ओपन किया जाना कि सब लोग खुले में भीड़ लगा के खड़े हो गए। अब पुलिस भी इतनी भीड़ को कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि उतनी दिल्ली पुलिस कर भी नहीं सकती कि हर एक बंदे को चेक करे या वो करे। तो ये बहुत एक रिस्की है। तो इसी के हम अगेंस्ट में गए हैं, इसी को हम रोकने की आप इसको स्टे दिया जाए, इसका कोई प्रॉपर मेजर्स लिए जाएं और इसको देखा जाए किस तरीके से कंट्रोल करे और कोई एक ऑल्टरनेटिव मेथड इसके लिए निकाला जाए कि किस तरीके से रिवेन्यू भी आता रहे, पब्लिक हेल्थ भी हमारी सेफ रहे। रवि, इसमें क्या कुछ प्रक्रिया आपने पूरी फॉलो की है और कल जैसे कि सुनवाई होनी है और जो भी फैसला आता है उसके बाद की क्या कुछ प्लानिंग है आपकी? हमारी इसमें जो प्लानिंग है, हमारे जो सीनियर एडवोकेट है मिस्टर अरविंद वशिष्ठ जी, उन्होंने यही किया है कि यही हमारे जो हमने अभी आपको पॉइंट्स बताए वही कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। हमारा मेन मुद्दा यही होगा कि भीड़ को रोका जाए। हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि ठेके खोल दिया, हमारी प्रॉब्लम है कि भीड़ इकट्ठी ना हो। मेनली तो लॉकडाउन का जो मेन रीज़न है वही डिफीट हो रहा है इससे। तो हमारा यही पॉइंट होगा कोर्ट के सामने कि किसी भी तरीके से जो है मॉब गैदरिंग रोकी जाए। तो वी हैव दिस मेन इशू टू स्टॉप द मॉब गैदरिंग। तो इसी को हम मुद्दा रखेंगे, इसके बाद देखेंगे कोर्ट क्या बोलती है और हम इस पे चाहेंगे कि स्टे मिले जल्द से जल्द, ठेकों पे बंद हो। या तो इसका अल्टरनेटिव हम ये भी प्रपोज कर सकते हैं कि भाई आप होम डिलीवरी करवा दो, जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट ने भी किया है। तो ऐसा हम कर सकते हैं, बस हम यही मुद्दा रखेंगे। मान लीजिए अगर हाई कोर्ट में स्टे नहीं मिलता है या फिर फैसला जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है, उसके बाद की क्या प्लानिंग आपने की? अगर हाई कोर्ट इसको रिजेक्ट करती है तो फिर तो लास्ट रिसोर्ट सुप्रीम कोर्ट, वहीं जाएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा क्या होता है। और आपको पता है, जैसे कि सब लोग जानते हैं कि कोर्ट के जो तारीख पे तारीख मिलती रहती है, काफ़ी लंबा चला जाता है मामला और 17 तारीख तक लॉकडाउन है। तो अगर इसमें डिले होता है तो उसके बीच भी कुछ ऐसा प्लान किया हुआ है आपने कि जल्द से जल्द जो है इस पे फैसला आए सेटिस्फैक्ट्री? हाँ, हम कोर्ट को ये बात भी बोलेंगे कि इस पे ज़्यादा डेट ना लगाई जाए। हम इस तरीके की आर्ग्यूमेंट रखेंगे कि कोर्ट को जल्दी से जल्दी जो है अच्छा एक डिसीजन देने में हेल्प हो। हम इस तरीके की कोई बात नहीं रखेंगे कि जो मैटर को खींचता हो। क्या कुछ ऐसा भी आपने लेटर वगैरह दिल्ली गवर्नमेंट को भी लिखा है, सीएमओ में भी, कि इस पे या तो स्टे लगाया जाए या फिर कुछ गाइडलाइंस ऐसी आपने सजेस्ट की हो सीएमओ में? हाँ, हमने सीएमओ को भी बोला है कि इसको कंट्रोल किया जाए, इसको जो भीड़ लग रही है इसको रोका जाए।
या फिर आप ये जो ठेके अचानक से खोल दिए गए हैं, इनको हमने उनको भी प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए बोला है। ऑफ कोर्स उनको ही बोलेंगे। ये जो एक ओब्लिगेटरी होता है कि जब भी हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाते हैं तो हमें 2 मंथ्स प्रियोर नोटिस देना होता है गवर्नमेंट को उनके खिलाफ जाने से। पर इमरजेंसी सिचुएशन में एक्सेप्शन होती है हमारे पास कि अगर मान लीजिए बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है तो हम डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं विदाउट गिविंग 2 मंथ्स नोटिस टू द गवर्नमेंट। तो वही हमने इधर किया है। हम एज ए इमरजेंसी सिचुएशन दिखाते हुए डायरेक्टली टू दी कोर्ट गए विदाउट गिविंग देम ए नोटिस। बट हमने उनको एक प्रियोर नोटिस तो दिया है कि प्रिवेंटिव एक्शन मस्ट बी टेकन फ्रॉम योर साइड। आपने कहा कि अर्थव्यवस्था डूब रही है, इस वजह से चालू हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें गाइडलाइंस कुछ बननी चाहिए, कुछ सजेशंस भी आपने दिए हैं। क्या कुछ सजेशंस दिए? हाँ, उसमें जो अर्थव्यवस्था जो डूब रही है, अब उसमें तो अब देखो तो गवर्नमेंट का काम है, वो तो वही जाने। हम तो बस इतना ही, हमारा इधर उधर की कोई बात करने का कोई वो नहीं है। हमारा बस इतना है कि भीड़ को रोकना है, क्योंकि हम सब घर में सब कैद है। तो हम नहीं चाहते, हमने इतनी मेहनत करी है कि कुछ लोगों की वजह से वो ख़राब हो जाए या कुछ पैसों या रिवेन्यू की वजह से वो ख़राब हो जाए। तो दिस मस्ट नॉट बी एट दी स्टेक, आई मीन टू से दैट। तो हमारे बस यही एक कहना है कि इसको भीड़ को रोका जाए। मॉब गैदरिंग वी डू नॉट वांट। गौरतलब है, लॉकडाउन 2.0 की समाप्ति के तुरंत बाद से ही दिल्ली में शराब की सरकारी दुकानें खोलने के आदेश दिए गए थे। डूबती अर्थव्यवस्था के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला लिया था। हालांकि सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीते दिनों दिल्ली से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां शराब की दुकानों के आगे 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हैं। शराब की दुकानें 9 बजे खुलती है, लेकिन लोग 5 बजे उठकर शराब की दुकानों के आगे लाइनें लगा लेते हैं। इन हालातों में कोर्ट का रुख क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।